प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो आज है दिन सोमवार और कल चंद्र ग्रहण था, इसीलिए मैं सवेरे उठ के नहा धो के घर का सारा काम करके तैयार हो गई हूँ। अब मुझे कुछ देर में ड्यूटी के लिए भी निकलना है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले कुछ देर आपसे बातें कर ली जाए। तो अगर आप हैं हाउसवाइफ, कर रही हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, आपके हैं छोटे छोटे बच्चे, आप किसी भी तरह निगेटिव फील कर रही हैं, आपका मोटिवेशन लो हो रहा है, तो मेरा ये वीडियो पूरी तरह आपके लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप मेंटली हेल्दी बने। अगर आप मानसिक तौर से कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में मैंने सोचा है कि मैं आपसे अपना कुछ नोट्स शेयर करूं कि मैंने कैसे और कब बच्चों के साथ इस नोट्स को बनाए हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये और ये देखिए, ये सारे नोट्स मैंने जनवरी के बाद से बनाए हैं। जनवरी के बाद से मैंने इतने सारे नोट्स बनाए हैं। और ये सारे नोट्स मैंने कैसे बनाए, तो ये मैंने सेल्फ स्टडी करके बनाए हैं। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। और आप पूछिएगा कि ये किस एग्ज़ाम के लिए है और किस सब्जेक्ट का है। तो मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, मैं कॉमर्स पीजीटी टीचर हूँ। और जब बीपीएससी ने वैकेंसी निकाला था असिस्टेंट अकाउंटेंट रेवेन्यू ऑफिसर की, जिसका एग्ज़ाम होने वाला था 27 जुलाई को, तो उसमें एक पेपर कॉमर्स से पूछ अपना वो था कि कॉमर्स वाला मैथ वाला या स्टैटिक्स वाला उसको भर सकता था। तो उसमें एक जीके जीएस जनरल पेपर था और एक पेपर जो था अपना सब्जेक्ट का था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार है और मैं उस पर बहुत काम, मुझे अच्छा लगता है उसको पढ़ना। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना डाले, एनसीईआरटी पूरा। मैं बीपीएससी के लिए भी पढ़ी थी, मैं पीजीटी टीचर हूँ तो मुझे पढ़ना ही था। पर जब मैंने बीपीएससी के लिए पढ़ा था तो मैं 11 12 और ग्रेजुएशन कम पोर्शन ही कवर किया था। लेकिन इस बार जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की तो मैंने 11 12 और उसके बाद मैंने पूरे ग्रेजुएशन और फिर मैंने पीजी लेवल तक का नोट्स तैयार किया। उसमें इनकम टैक्स मैंने पूरा नोट्स बनाया, उसको प्रॉपर, उसकी इनकम टैक्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद बिजनेस फाइनेंस। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं होंगे तो आपको इन सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी। ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इतने। और मैंने ना सिर्फ इस नोट्स बनाए, मैंने इसके एमसीक्यू और इस नोट्स का रिवीजन मोर देन 10 टाइम्स किया। और मेरी किस्मत देखिए कि जब लास्ट टाइम आया, जून में वैकेंसी निकलने वाली थी, तब ऐसा बीपीएससी के तरफ से नोटिफिकेशन आया कि अब ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। एक बार पहले भी ये वैकेंसी निकल चुकी थी जिसमें मैंने ऐसे ही तैयारी की थी और उस बार मेरा पीटी हो गया था। लेकिन मेंस में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं मेंस नहीं दे पाई और मैं इसको अचीव नहीं कर पाई। सच पूछूँ तो कभी कभी मुझे रोना भी आता है कि मैंने क्यों ही इतनी मेहनत की और इतने सारे नोट्स बनाए, और ये नोट्स अब मेरे किसी काम के नहीं। क्योंकि ऐसा है ना कि मैं तो पीजीटी कॉमर्स की टीचर हूँ, पर मेरे विद्यालय में, बिहार के अधिकतर विद्यालय में बल्कि कॉमर्स के कोड नहीं है, वहाँ कॉमर्स के बच्चे नहीं हैं। तो मैं अपने विद्यालय में बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यही पढ़ाती हूँ। कॉमर्स का कोई काम नहीं आता है। जबकि मेरा ये सपना था कि मैं लड़कियों को या बच्चों को कॉमर्स के जो मेरा सब्जेक्ट है मैं वो पढ़ाऊँ। तो वो तो मुझे लगता है कि मेरा ये नोट्स सारा बेकार ही जाने वाला है। लेकिन कोई नहीं, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। कभी ना कभी मेरे ये नोट्स मेरे काम आएंगे, मैं इसे संभाल के रखूँगी। और जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे फिर से बेस से पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे काम कर चुका है। तो अब ये नोट्स मैंने कब बनाए, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत छोटी थी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो बेटी है जो अभी 2 साल की है, उसकी ये आदत है कि वो जब से जन्म ली है तब से लेकर अभी तक वो रात में कभी भी 1 बजे से पहले सोती ही नहीं है। तो शुरू में मैं बहुत इरिटेट रहती थी, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, अब उसे तो मुझे ही संभालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोऊं हंसूं या कुछ भी, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो वो बच्ची खेलती रहती थी, मैं बेड पे एक रूम में आ जाती थी और वो रात को खेलती थी। ऐसा है कि जगी रहती थी पर खेलती थी। तो मैं उसे खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज़ दे देती थी और मैं बगल में बैठ के करती थी पढ़ाई। एनसीईआरटी नोट्स बना, पढ़ लिया, फिर उसको नोट्स बनाए। तो इसी तरह करते करते कुछ ही महीनों में मेरे हो गए इतने सारे नोट्स तैयार।
और उसके बाद रहा MCQ करना, तो वो मैंने इस टाइम निकाल के धीरे धीरे कर लिया। तो खैर मेरे ये नोट्स तो मेरे काम नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ये टिप्स आपके कुछ काम आ जाए। तो चलिए मुझे अब चलना भी है, क्योंकि मुझे ड्यूटी पे जाना होगा। तो कब मिलते हैं फिर। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुझसे जुड़ के किसी भी तरह की मोटिवेशन लग रहा है, आपको खुशी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, आप जब कभी भी मेरे ये वीडियो देखिए, चाहे आज देखिए, कल देखिए या कभी, उस दिन आप मुझे ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप आज कितने बजे सुबह उठी हैं और आज आपने कितने घंटे की पढ़ाई की है। आप ऑनेस्टी से मुझे ये रिव्यू दीजिएगा। तो चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।